हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब हम लोग जैसा कि सॉल्व कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के क्वेश्चंस। तो 37 क्वेश्चन तक हम लोगों ने सॉल्व किए थे। उसके आगे आज कंटिन्यू करते हैं और डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 लिखा है, अ सर्कुलर कॉपर डिस्क ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर is rotating about its own axis with constant angular velocity 130 रेडियन पर सेकंड। ये ओमेगा की वैल्यू है। ठीक, इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 इंटू 10⁻³ टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है बी। अप्लाइड राइट एंगल टू द डिस्क। ठीक, देन इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर, उसके सेंटर और रिम मतलब पेरिफेरी सरकमफेरेंस पर विल अप्रोक्सीमेटली लगभग कितना होगा ये बताना है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई डिस्क रोटेट हो रही होती थी तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आता था वो क्या रहता था फॉर्मूला, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। ठीक है ना, तो एल यहाँ पर जो होगा वो रेडियस के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो ये देखो फॉर्मूला हो जाएगा हाफ बी आर स्क्वायर ओमेगा। तो E इज इक्वल टू, बस वैल्यू को आप रख देंगे। मैग्नेटिक फील्ड लग रही 5 इंटू 10⁻³ तो ये सॉल्व किया हम लोगों ने 5 इंटू 10⁻³ रेडियस दे रखी है 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर 25 इंटू 25 मीटर बदलेंगे 10⁻² हो जाएगा, दो बार मल्टीप्लाई करें 10⁻⁴ हो जाएगा। बी आर स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू लिख रखी है 130। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करके। ऐसा करते हैं, देखो 5 इंटू 25 कितना हो गया 125। तो इसको रखते हैं 125 25 रखा रहने देते हैं, कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाना चाह रहे हैं। इधर रखा हम लोगों ने 13 -3 -4 -7 और ये क्या है प्लस का 1 बचेगा माइनस का 6। ये हुआ जा करके 10⁻⁶ और डिनोमिनेटर में यहाँ उसी तरह ये वैल्यू है 2। सिंप्लीफाई करते हैं, 13 को मल्टीप्लाई करते हैं 125 से, 13 5 जा 65 6 आया, 13 2 जा 26 और 6 32 3 आया, 13 और 3 कितना जाएगा 19। ठीक, इनटू क्या रहेगा 25 इंटू 10⁻⁶/2 अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेट करके क्या करते हैं, इसको लगभग मान लेते हैं कितना है 1925 है ना, तो इसको लगभग मान लेते हैं हम 2000। 1925 है 2000 मान लिया, 2000 माना तो यहाँ से देखो 2 और 2 क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये देखो बचेगा 25 इंटू 10⁻⁻3। अब देखिए इसको हमने ज्यादा माना था, हमारी जो वैल्यू आएगी इससे कम आ जाएगी, तो पावर आप कंपेयर कर लीजिए, बाकी तो को हो ही जाएगा। 20 सब में लिख रखा है, 10⁻³ आ जा रहा है, 10⁻³ में ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फर्स्ट। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये रहा जाकर के क्वेश्चन नंबर 38। आगे बढ़ते हैं 39। लिखा है, अ 1.2 मीटर वाइड रेलवे ट्रैक इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक मेरिडियन, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0.5 ऑस्टेड। ऑस्टेड यूनिट रहती है सीजीएस की, सीजीएस को हम उसमें लाएंगे एसआई सिस्टम में 10⁻⁴। When a train runs on a rails at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर, इस 60 किलोमीटर पर आवर को हम बदलेंगे मीटर पर सेकंड में। तो ये वेलोसिटी है 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड लेंगे 5/18 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 6 3 जा 18 और इधर ही आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 50/3। तो वेलोसिटी देखी हो गई 50/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो 0.5 ऑस्टेड है, इसको 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10⁻⁵ टेस्ला, इसका 0.5 ये लिया -1 ये। वेलोसिटी आ गई, लेंथ की वैल्यू दे रखी है 1.2 मीटर,
अब हम लोग ये पढ़े थे, अगर वो हॉरिजॉन्टल ट्रैक में चल रही तो वर्टिकल कंपोनेंट को क्रॉस करेगा ना, तो देखिए क्या आ जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो उसके दोनों एंड के क्रॉस पहुंचेगा जाकर के, तो ये आएगा E इज इक्वल टू बी वी एल। मैग्नेटिक फील्ड है 5 इंटू 10⁻⁵, वेलोसिटी की वैल्यू है 50/3 और लेंथ है 1.2। देखो इस जीरो से पॉइंट हटा दो, ये आया 4, 5 4 जा 20, 20 इंटू 5 100, 100 इंटू 10⁻⁵, 100 को लिखेंगे 10⁻2 और -5 ये इधर आ जा करके, तो देखो वैल्यू कितनी बच रही है 10⁻³ वोल्ट, ये आ जाएगा वोल्टेज 10⁻³ वोल्ट 30। थर्ड क्वेश्चन मतलब थर्ड ऑप्शन देखा, कंडक्टिंग व्हील इन विच देर आर 4 rods of length lambda is rotating with angular velocity omega and uniform magnetic field B. The induced potential difference between the center and the rim. इसको जरा ध्यान दे लीजिए, क्वेश्चन आसान है, बस गलती कहाँ होती है। देखो हम लोगों ने ये पढ़ा था, अगर कोई रॉड ये रहती थी, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड ने अपने एक एंड के अक्रॉस अगर रोटेट करती थी, तब एक न्यूमेरिकल भी हम लोग देखे तो आता था हाफ BL² ओमेगा। फिर हम लोगों ने ये ड्राइव किया था कि डिस्क को हम क्या मान सकते हैं, ये कई स्मॉल रॉड से मिलके बनी हुई है, ठीक है, कई स्मॉल रॉड से मिलके बनी है, तो इनका भी इसका भी जो पोटेंशियल आता था वो यही आ जाता था, ठीक। तो अब इस 4 हो या कितनी भी हो, सबका क्या रहेगी वैल्यू सेम रहेगी, हाफ BL² ओमेगा। 41 A small straight conductor PQ, ये दे रखा है, is lying at the right angles to an infinite current carrying conductor XY. If the conductor PQ is displaced on metallic rays parallel to the conductor XY, then the direction of induced EMF in the PQ will be, ठीक है। तो इंड्यूस्ड EMF की डायरेक्शन क्या होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इंड्यूस्ड EMF की डायरेक्शन पता करने के लिए लगाते थे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। थंब रूल। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, क्रॉस मूव कर रहा है उधर, ठीक है, मूव कर रहा है उधर, तो इसमें हम निकालेंगे करंट की डायरेक्शन। अपने अब इसमें ये है कि अब शो करना है, इसमें थोड़ा टिपिकल काम हो जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी किधर जा रही है, ऊपर तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है नीचे की तरफ। तो इसको अगर हम थोड़ा अगर बनाने का प्रयास करें, मतलब अगर क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से अगर बनाएं, हम यहाँ इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बता रहे हैं, तो देखो यहाँ पर ये रहता था आई कैप और ये रहता था जे कैप और इधर ये रहता था के कैप। तो पिछले सेक्शन में हम लोगों ने लगाया था, जो इंड्यूस में पता था ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट रहता था, ये होता था V क्रॉस D। वेलोसिटी है जे डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड नीचे माइनस का K, तो J क्रॉस K किया, क्या आ गया I, क्या लगा -I, मतलब कितना हो गया Q से P की तरफ, ये आ गया। अगर इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो मैग्नीट्यूड रहेगा जाकर के, बस डायरेक्शन तो यही होगी ना, J क्रॉस K एंटी क्लॉकवाइज आया, तो ये वैल्यू आ रही माइनस का I मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में। 42 A straight conductor carrying current I and loop closed by sliding connector of resistance R lie in the same plane. The connector slide toward right in a uniform velocity V, ठीक है, ये आगे तरफ मूव कर रहा है। The induced current generated in the loop in terms of distance R of the connector from the straight conductor. देखो अगर करंट की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ रेजिस्टेंस करेंगे डिवाइड, और इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे निकालेंगे, मूव कर रहा है तो ये आएगा BVL अपॉन क्या रहेगा R, ठीक। अब मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से जो आती है वो आती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लॉन्ग वायर से 2I, इधर ये वेलोसिटी हो गई VL, डिस्टेंस है R और ये रेजिस्टेंस है R, इसको कट कर दो 2, तो देखो क्या आ रहा है, म्यू नॉट I VL ऊपर हो गया अपॉन 2 पाई स्मॉल r कैपिटल R। कौन सा दिख रहा है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है। अगर इसको रूल आउट करें ना तो रेजिस्टेंस केवल देखो इसी में लिख रहा है, बाकी कहीं रेजिस्टेंस नहीं लिख रखा है। तो वैसे भी अगर हम थोड़ा रूल आउट करना चाहें तो पता चल जा रहा है ऑप्शन थर्ड सही रहेगा।
43 लिख रहा था स्पोक्स ऑफ ए व्हील आर मेड ऑफ मेटल एंड देयर लेंथ आर 1 मीटर। लेंथ की वैल्यू कितनी है 1 मीटर। ऑन रोटेटिंग द व्हील अबाउट इट्स ओन एक्सिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 × 10⁻⁵ टेस्ला normal to the plane of wheel, potential difference of 3.14 millivolt is generated between the rim and the axis, the rotational velocity of the wheel। अब देखिए यहाँ पर रिवोल्यूशन पर सेकंड दे रखे हैं, मतलब हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, बस इस बात का ध्यान रखना है। अगर ओमेगा की वैल्यू होती तो रेडियन पर सेकंड होता। तो देखो जब रोटेट करते हैं तो फॉर्मूला क्या आता है, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। ये देखो हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू रख देंगे 2 π f, ई की वैल्यू रख देते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस रखा 3.14 मिली वोल्ट। तो देखो 3.14 मिली का मतलब हो जाएगा 10⁻³ ठीक। इधर ये वैल्यू आ रही हाफ, मैग्नेटिक फील्ड लिख रखी है 5 × 10⁻⁵, लेंथ है 1 मीटर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, इधर आया 2, पाई की वैल्यू है 3.14, फ्रिक्वेंसी निकालनी हम लोगों को। देखो 2 से 2 को कर देते हैं कैंसल, 3.14 कैंसल, ये -3 है -5 है, इधर नीचे आएगा तो -5 जब ऊपर पहुंचेगा प्लस का 5 होगा, तो इसको सिंप्लीफाई कर ऊपर प्लस का 5 होगा तो बचेगा जाकर +2 मतलब 100, नीचे कितना आ जाएगा 5, इसे कट किया वैल्यू आ जा रही है 20 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, तो मतलब ऑप्शन 4। कैलकुलेशन है, फॉर्मूला बस आपको स्ट्राइक कर दिया, बाकी तो इजी है। 44 लिखा है मेटल रॉड कंप्लीट सर्किट एज शोन इन द फिगर, द सर्किट इज नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 0.15 टेस्ला, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 3 ओम, कैपिटल आर मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख रखी है, देन द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द रॉड विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो देखिए फॉर्मूला इसके पहले क्वेश्चन था, जो फोर्स की वैल्यू निकालते थे हम लोग, फॉर्मूला आता था v² L² वेलोसिटी अपॉन रेजिस्टेंस, मैग्नेटिक फील्ड 0.15 है तो इसमें 0.15 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार लिख दे रहे हैं 0.15 × 0.15। लेंथ की वैल्यू कितनी दे रखी है, ठीक, ये इधर देखिए लेंथ की वैल्यू दे रखी है 0.5 मीटर, ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे 0.5 × 0.5, वेलोसिटी दे रखी है 2 मीटर, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 3 ओम, ठीक है। इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो ये पॉइंट हटाते हैं, ये पॉइंट हटाते हैं, 2 रहेगा जाकर के, तो इधर ये हो जाएगा 10⁻⁴, और इसको कट कर देते हैं, कितना आ गया 5, 5 2 जा कितना हुआ 10, तो 10 हुआ तो एक ये से हटा देते हैं, ठीक, बाकी इसे सॉल्व कर देते हैं। क्या कर पाते हैं सॉल्व करने पर, तो सॉल्व करने पर हमने क्या किया, ये 5 और ये 2 हटा दिया, तो देखो 0.15 बचा, ये 5 यहाँ चला, देखो 15.5 और 5, तो 15 × 0.5 × 5 × 10⁻⁴, ठीक है, ये आया। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, 5 और 5 कितना हुआ 25, एक यहाँ से चाहे हटा दीजिए, ऊपर एक बढ़ा दीजिए, यहाँ पर -5 कर देते हैं, 25 × 15, 15 × 25 × 10⁻⁵, 15 × 5 75, 15 2 या 30 और 3, तो ये इतना, अब इसमें देख लेंगे 3.75 सब में आ रहा है, 3.75 सब में आ रहा है, तो -5 है, इसको लगा देते हैं, तो यहाँ ये बचेगा जाकर के माइनस का 3, 3.75 × 10⁻³ मतलब ऑप्शन फर्स्ट। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि 3.7 सब में तो पावर हमें देखना है, तो यहाँ से देखो हटाया, यहाँ से हटाया 10⁻⁴, ठीक, इसको कर दिया 5 हो गया, 5 2 या 10 हुआ, 10 से ये हटा दिया, ठीक है, तो 15 ये 0.5 और ये 5 इंटू, तो यहाँ से हमने ये पॉइंट हटा के यहाँ बढ़ा दिया तो -5 कर दिया, 5 × 5 25, 15 सही है, तो ये ऑप्शन फर्स्ट रहेगा। कई बार जब इस तरीके से क्वेश्चन मिले तो एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो गलत होने के चांस हो जाते हैं जल्दबाजी में। यहाँ तो हम लोग आसानी से कर रहे हैं समय देकर, लेकिन कंपटीशन में इतना समय नहीं होता है। 45
द सिग्निफिकेंस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल इज द सेम एज दैट ऑफ, तो हम लोगों ने ये पढ़ा था सेल्फ इंडक्टेंस इनर्शिया होता है, इनर्शिया किस पे डिपेंड करता था, मास पे। On making coil of copper wire of length lambda and the radius r, the value of self inductance is obtained as L। ठीक है, coil है। If the coil of same wires made up of coil of radius r by 2 is made, अब अगर इसको हम r by 2 कर दें तो वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कितना हो जाएगा। देखो कॉइल को अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसका हमें देखना है क्या रहेगा तो कॉइल का जैसे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला अगर देखें हम, तो इसमें हम देखेंगे रेडियस r बाय 2 कर देंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे देखिए जैसे फ्लक्स हम अगर निकालना रहता था, अगर फॉर्मूला भूल जाओ L इंटू आई रहता था। ठीक, तो जो फ्लक्स निकालेंगे तो B इंटू रहेगा। कॉइल को जैसे जो मैग्नेटिक फील्ड के सेंटर पाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई नंबर ऑफ टर्न्स इधर I अपॉन रेडियस, और एरिया हो जाएगा B इंटू ए होता है ना, तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न्स है अगर ए, ये आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए इस आर स्क्वायर को इसको हटा दिया, इसको यहाँ हटा दिया 2, देखो फाइव इज इक्वल टू आ रहा है 1/2 म्यू नॉट पाई एन इंटू एन एन स्क्वायर। ठीक है, इधर क्या जाएगा, ये पाई हो गया, एन इंटू एन एन स्क्वायर हो गया, इधर आर बचा जाकर के यहाँ आई। इससे कंपेयर कर दीजिए तो यहाँ देखिए एल की वैल्यू जो आ रही है 1/2 म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर। ठीक, अब यहाँ पर कह रहा है कि इसी रेडियस r बाय 2 कर दिए, तो देखो जो लेंथ होगी जाकर के ये रहेगी 2 पाई आर एन नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक, ये वैल्यू रही। तो अगर यहाँ पर देखो रेडियस, अब l को सेम रखना है, अगर रेडियस को हम हाफ करेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या करेंगे, डबल, तो डबल का 2 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 4, रेडियस का 1/2 करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2l, ये हो जाएगा। The coil of same wire but of radius r by 2 is made, the value of self inductance will be 47. Out of the two coils placed near each other, when the current 2 ampere is passed in one, flux of 6 into 10 power minus 5 Weber passes through the other. If the number of turns in the secondary coil is 20, then value of coefficient of mutual induction, तो देखो जस्ट फॉर्मूला रहा नंबर ऑफ टर्न्स अगेन तो टोटल फ्लक्स n इंटू 5 हो जाएगा और इधर वैल्यू आएगी m इंटू आई। ठीक है, तो हमें m की वैल्यू निकालनी है ना, तो आएगा n इंटू 5 अपॉन आई, नंबर ऑफ टर्न्स हैं 20, 5 की वैल्यू लगी 6 इंटू 10 पावर 5 माइनस का अपॉन करंट की वैल्यू है 2, इसे कट किया जा करके ये हो गया 10। तो देखो म्यूचुअल इंडक्शन 6 इंटू 10 पावर माइनस 4, या हम इसे ले सकते हैं 0.6 मिली हेनरी। ऑप्शन कौन सा आ गया, फोर्थ, 0.6 मिली हेनरी। 48, द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन द टू कॉइल इज 4 हेनरी, तो ये m की वैल्यू दे रखी है। इफ द करंट इन द प्राइमरी रिड्यूसेस फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0 इन 10 पावर माइनस 3 सेकंड, देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ, फॉर्मूला आता है माइनस m डी आई बाई डी टी, मतलब डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। m की वैल्यू ले रखी है 4, वैल्यू चेंज हो रही 5 से 0, तो मतलब ये 5 0 माइनस 5 आएगा तो 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और नीचे वैल्यू रहेगी 10 पावर माइनस का 3, तो 5 इंटू 4 हो जाएगा 20, ये ऊपर पहुंचेगा जाएगा आ जाएगा 10 पावर 3। ठीक है, तो देखो सिंप्लीफाई किया, ये वैल्यू आ रही 2 इंटू 10 पावर 5 वोल्ट। ऑप्शन कौन सा रहा, थर्ड। 49, the coefficient of mutual induction between the two closely lying coils does not depend upon their mutual orientation, बात डिपेंड करेगा, permeability of their core material डिपेंड करेगा, their structure डिपेंड करेगा, लेकिन करंट पे डिपेंड नहीं करेगा, तो ये आ जाएगा फोर्थ। 50, the number of turns in the coil of wire is fixed radius 600 and its self inductance is 108 millihenry. The self inductance of coil 500 टर्न, तो अभी हम लोगों ने देखा था L जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता था n स्क्वायर रहता था, तो L1 अपॉन L2 नंबर ऑफ टर्न्स N1 स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स N2 स्क्वायर। तो पहले बार में दे रखा 108, निकालना हम लोगों को दूसरा है, नंबर ऑफ टर्न्स शुरुआत में दे रखे थे 600,
इसके बाद में कह रहा है ये 500 है, तो इसका हम करेंगे स्क्वायर, इससे हमने कट कर दिया। तो कट करने में देखो क्या पा रहे हैं, 108 अपॉन L2। यहाँ देखो स्क्वायर करेंगे 6 इंटू 6, और इधर ये हो जाएगा 5 इंटू 5। कट करिए, 6 1 जा 6, कितना जा 4, 6 8 जा, इसे कट किया, ये वैल्यू कितनी आ गई 3। 5 इंटू 5 25 इंटू 3 करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 मिली हेनरी, ऑप्शन सेकंड। ओके। 51. The value of self-inductance of a coil is 5 Henry. If the current in the coil changes steadily from 1 ampere to 2 ampere in 0.5 second. अब इसमें तुरंत समझ जाया करिए, मतलब हमें निकालना है di अपॉन dt। तो फाइनल है 2, इनिशियल है 1, चेंज कितना आया 1, और टाइम कितना दे रखा है 0.5। 0.5 मतलब ये कितना हो गया 2 एम्पियर पर सेकेंड। ये वैल्यू दे रखी है di अपॉन dt। Then the magnitude of induced EMF, तो E is equal to L di अपॉन dt। तो L की वैल्यू रखी है 5, di by dt वैल्यू 2 निकाली, तो E is equal to कितना आ गया 10 वोल्ट। 52. The inductance stored energy in the form of magnetic field, और कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दो ही है, उसमें आता हाफ CV स्क्वायर, इसमें आता हाफ LI स्क्वायर। लिखा थिन कॉपर वायर ऑफ लेंथ 100 मीटर इज बाउंड अराउंड सोलेनॉइड ऑफ लेंथ लैम्डा एंड रेडियस r. Its self inductance is found to be L. Now the same length of wire is wound over a solenoid of length lambda but of radius r by 2. देखो सेम बात हो गई, अगर हम रेडियस को हम हाफ करेंगे नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे डबल। तो सोलोनॉइड की वजह से जो ये वैल्यू आती थी, तो ये आता था म्यू नॉट n स्क्वायर L, और इधर क्या जाएगा एरिया। तो एरिया का मतलब यहाँ पर देखेंगे म्यू नॉट n स्क्वायर अपॉन L, एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर। तो नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा डबल, डबल का स्क्वायर करेंगे 4, ठीक है, और इसका हाफ करेंगे तो वैल्यू क्या रहेगी सेम रहेगी। तो L जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर r स्क्वायर। तो L इसका किया हमने डबल 2 का स्क्वायर, और यहाँ है 1/2 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया ना। तो जो बाद वाली वैल्यू रहेगी पहले के बराबर रहेगी, मतलब थर्ड। 54. The coefficient of coupling between two coil is maximum, तो जब एक दूसरे पर रैप रहता है तभी रहता है। Place at right angle, place parallel to the closed distance wood wound around a common ferromagnetic core of insulated from it, तो ये आ जाएगा। 55. Two coils of cylinder L1 and L2 tightly wrapped over the maximum mutual inductance, तो टाइटली है, देखो ये लिखा है, लिख रखा है ना टाइटली। टाइटली मतलब यहाँ पर k की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला पढ़ते थे m इज इक्वल टू k अंडर रूट L1 इंटू L2। अब k की वैल्यू 1 हो गई तो म्यूचुअल इंडक्शन हो जाएगा L1 इंटू L2, ऑप्शन थर्ड। 56. The coefficient of mutual inductance of two coils is 5 Henry. The current through the primary coil is reduced to 0 value for 3 ampere in 1 millisecond. अब फिर से वही देखो बात आ गई, 3 एम्पियर इन 1 मिलीसेकंड, तो di by dt फाइनल हो गया 0 -3, तो -3 बचेगा 3 अपॉन मिली सेकेंड मतलब होता है 10⁻³ तो di अपॉन dt की वैल्यू देखो कितनी हो जा रही है 3 इंटू 10⁻³ dy dt की वैल्यू हो गई। तो E इज इक्वल टू ये आ जाएगा m di by dt। अब एक चीज यहाँ समझोगे बार बार, जैसे हम इसको इग्नोर कर दे रहे हैं एक्चुअली में, जैसे 0 एम्पियर 3 एम्पियर से आ रहा है तो फाइनल माइनस इनिशियल 0 - 3 का माइनस आएगा ना, ये वैल्यू माइनस में आई, और यहाँ साइन लगा रहता है माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, की वैल्यू 5 हो गई, और यहाँ जाएगा 3 इंटू 10⁻³ कितना आया ये 15 10⁻³ मतलब किलो, और ये आंसर इसकी यूनिट होती है वोल्ट, 15 किलो वोल्ट मतलब थर्ड ऑप्शन। 57. द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन एंड टू coils can be increased, कैसे हम बढ़ाएंगे, प्लेसिंग द coil mutually perpendicular, keeping the coils near each other, keeping the coil considerably apart, winding the core of common iron magnetic material and insulating them। तो जितना टाइटली रहेगा की की वैल्यू 1 रहेगी तभी ज्यादा आएगा। 58. The current is reduced from 3 ampere to 0, फाइनल कितना रहा 0 इनिशियल 3, तो 0 - 3 माइनस आया, और 0.001 मतलब हो रहा है 10⁻³ फिर से वही कहानी देखो बनी जा करके di अपॉन dt फाइनल है 0,
-3, तो ये वैल्यू आएगी -3, और ये वैल्यू कितनी है 10⁻−3, तो आया देखो -3 इंटू 10⁻3, ठीक है, एम्पियर पर सेकेंड। ईएमएफ दे रखा है 15,000 वोल्ट। द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन म्यूचुअल इंडक्शन, बस रख देंगे इज इक्वल टू एम डी आई अपॉन डी टी, यहाँ माइनस साइन रहता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 15,000 दे रखा है, 15,000 मतलब 10⁻3। एम की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है और डी आई बाई डी टी की वैल्यू हम लोग निकाली है 3 इंटू 10⁻3, 3 से काट दीजिए, ये इससे कट जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू आ जा रही है 5, मतलब कौन ऑप्शन रहा, ठीक, फर्स्ट। अब आते हैं 58, हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं 59। अब यहाँ देखते हैं, लिख रखा है द सोलेनॉइड हैविंग कोर ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो एरिया दे रखा है, तो देखो पहले तो इसको यूनिट ही बदल लीजिए, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। हाफ आयरन हाफ आयरन, रिलेटिव परमिलिटी आयरन की दे रखी है 500, इज 22 सेंटीमीटर लॉन्ग। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन इट 10⁻3 इट्स सेल्फ इंडक्टेंस। अब यहाँ पर देखो सेल्फ इंडक्टेंस रहेगा, देखो एक तो एयर की वजह से रहा जाएगा, दूसरा किसकी वजह से रहा जा करके, मीडियम या आयरन, आयरन की वजह से। सेल्फ इंडक्टेंस तो जैसे अभी हमने सोलेनॉइड की वजह से बात की थी, तो ये फॉर्मूला देखो आता था म्यू नॉट एन स्क्वायर एल, ये ए होता था। अब इसमें जो ये दे रखा है आधे में भर रखा है, तो हाफ कर देते हैं, तो हाफ रहेगा इसका, तो इसका रख देते हैं 12 प्लस ये मीडियम हो जाएगा एन स्क्वायर ए अपॉन 12। अब देखिए ये हमने लोग पढ़ा था कि जो म्यू आर रहता था मीडियम की परमिबिलिटी अपॉन वैक्यूम की, तो म्यू इज इक्वल टू लिख सकते हैं म्यू आर इंटू म्यू नॉट। तो देखो एल इज इक्वल टू, जो कॉमन है उसको पहले बाहर कर ले रहे हैं, एन स्क्वायर ए अपॉन 12, ये देखो म्यू नॉट प्लस म्यू की जगह रख देंगे हम लोग म्यू आर म्यू नॉट, म्यू नॉट को भी बाहर ले लेते हैं, म्यू नॉट एन स्क्वायर अपॉन 2l 1 प्लस म्यू आर। बाकी देखो कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन ये मेन रहता है, इसको स्किप नहीं करते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू रहती है 4 पाई, पाई की वैल्यू रख दे रहे हैं हम 3.14, या ऐसा करते हैं इसको एक स्टेप और आसान कर लेते हैं। क्या आसान कर लेते हैं, तो हमें इसके पता चल जा रहा है, चलिए छोड़िए आगे बढ़ते हैं, इसको इसी में इसमें ये करते हैं। देखो L इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई रहता है, तो 4 पाई की वैल्यू रख दे हैं 22/7, और नीचे लिखा है 2, और लेंथ की वैल्यू जो रखी है 22 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 10⁻⁻2, ठीक है। इधर आइए नंबर ऑफ टर्न एन स्क्वायर, तो 10⁻3 का स्क्वायर करेंगे 10⁻6 हो जाएगा, एन स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस 500। देखो 22 कट जाएगा, इसको इससे कट कर देंगे 2 आएगा, तो L इज इक्वल टू 4.10⁻⁻7 होता था, तो -7 हम यहाँ रख दे रहे हैं 10⁻⁻7, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 10⁻3 एरिया, एरिया भी तो रखना था, ये एरिया, ठीक है। तो एरिया रखेंगे 4 इंटू 10⁻⁻4, तो 4 इंटू 10⁻⁻4। सिंप्लीफाई करते हैं, इसको लगभग 500 मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेट कर लेंगे, तो 500 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1000, 1000 मतलब होगा कितना 10⁻3, 10⁻3 और ये 6 कितना आ गया 10⁻9, 10⁻9 और इधर कितना है 10⁻-11 कितना है 10⁻-2 बचेगा,
ठीक है। 10 पावर माइनस 2 बचा और यहाँ हमारा जो वैल्यू बच रही है ये बच रही है 4। तो देखो 4/7, ऊपर बच रहा -2 और ये प्लस का 2। अब इसको एक बार फिर से कर ले रहे हैं। देखो 501 को 500 माना, 500 टू 1000, 1000 मतलब 10 पावर 3, 10 पावर 3 मतलब कितना हुआ 10 पावर 9 और 2 11। तो देखिए ये 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 और ये कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया, 4/7 आया। अब इसको अप्रोक्सीमेट कर लीजिए, 4/7 तो 7 5 जा 30।